नोट की माला, हाथ में तलवार, सिर पे टोपी, उस पे मोर पंख, आंख में काजल, शेरवानी, घोड़ी। ये तो एक इमेजरी ही मुझे इतनी गंदी लगती है ना भाई, कसम से बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। जोकर आइटम सॉन्ग पे बात करेंगे हम, है ना? गॉसिप करना छोड़ो, किसी पे फालतू बात करना छोड़ो। उनकी लड़की किसके साथ है ना? बहसे छोड़ो, क्या करो? हेलो हेलो, आप स्वागत सभी है का आप सभी का हिंदी घराना के इस पॉडकास्ट पर। और आज सोलो नहीं, आज सोलो एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं हम, है ना? दोनों आज एपिसोड डुओ हो रिकॉर्ड रहा कर है। रहे हैं। हाँ, आज डुओ हो रहा है, बहुत टाइम बाद। हाँ, तो मैं हूँ गौरव गर्ग और हमारे साथ मैं हैं। हूँ आदित्य। और आज हम बहुत सारी चीजें लेके आए हैं। हाँ, और आज का जो पहला विषय है बहुत अतरंगी सा है। आइटम सॉन्ग पे बात करेंगे हम, है ना? अच्छा, आइटम सॉन्ग जब तुमने ये भेजा था मुझे और जब मैंने सुना, हम्म, तो ना एक बहुत फेमस लाइन है, मैं ठीक से याद भी नहीं कर पाता हूँ, वो है समथिंग कि एवरी एवरी ब्लॉक ऑफ स्टोन हैज समथिंग स्टैचू हिडन विद इन इट। क्या बात है। पता नहीं, कहीं पढ़ा था मैंने कि हर पत्थर में हम्म, मूर्ति छुपी होती है, वो एक मूर्ति स्कल्पचर का छुपी काम है। होता है उसको निकालना, है ना? हम्म, तो आइटम सॉन्ग में बहुत कुछ छुपा हो सकता है, वो नोज। बिल्कुल। और आज हाँ, हमने अपना। स्कल्पचरर्स की तरह एक आइटम सॉन्ग में बहुत कुछ, एक शायरी, ऑलमोस्ट गजल ढूंढ के निकाल ली है। गजल ढूंढ के निकाली, फिलोसफी ढूंढ के निकाली है ना? हाँ, हाँ, नाम है आज की रात, स्त्री तो टू अगर या मैं तुम टू 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 स्त्री टू। हाँ। मैं इस गाने का अगर बैकग्राउंड दूं, मुझे कैसे रियलाइज हुआ, हम्म। इसकी तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग शायरी है। तो क्या हो रहा था, ये गाना हर जगह बजता है। ई हाँ, रिक्शा हर से शादी लेके में, हर मेट्रो गाड़ी में। से हाँ, लेके शादी में, ट्रू। जहां तुम जाओगे ये गाना जरूर बज ही रहा है, घर में बज रहा है। तो ना मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मैं गाना सुनता था और मैं इस गाने को नफरत करने की कोशिश करता था। अबे गंदा आइटम हाँ, सॉन्ग सही चला दिया। सही कह रहे हो, अबे सही कह रहे बेकार। हो। पर यार मैं जब भी सुनूं मेरे को अच्छा लगता था। हाँ। तो मुझे लगा कि शायद ये गिल्टी प्लेजर है। होता नहीं हाँ, है गिल्टी प्लेजर की, हाँ, खराब हाँ, चीजें बिल्कुल पर मुझे बिल्कुल, अच्छी लगती है। तो अच्छी मुझे भी लगती है। लगा मेरा गिल्टी प्लेजर है। बहुत मजेदार बात कही तुमने। ये सब फील करते हैं कि पसंद नहीं आ रहा, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मजा तो आ रहा है ना? हाँ, हाँ, अच्छा लग हाँ। रहा है, मजा आ रहा है, पर कहीं ना कहीं मन ही मन कह रहे हैं कि "भाई, हम नहीं सुनेंगे, बढ़िया, अच्छा अबे नहीं है।" बेकार, अबे बेकार चीज़ है, हाँ, गंदी चीज़ है। हाँ। और ये भी अपने आप को कह रहे हैं कि जो मासेस करती हैं वो हम थोड़ी ना करेंगे। सब सुन हाँ, रहे हैं तो हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं है ना? सुनेंगे। हाँ, हाँ, ये जी वही है ना, हम हटके हैं, हम अलग हैं। हम हटके हैं, हाँ, अपना एक अलग एग्जिस्टेंस देखना और स्थापित करना, है ना? पर इनका एग्जिस्टेंस, पर क्या फ़ायदा है इस एग्जिस्टेंस स्थापित करने का, जो हुँ, कंज़म्पशन पे डिपेंडेंट है, हाँ, वो तो है कि ही। मैं ये कंज़्यूम करता हूँ, तुम ये कंज़्यूम करते हो, तो मैं अलग हूँ। सही बात, सेल्फ में हाँ। कोई फ़र्क नहीं है, कंज़ी अंतरात्मा में। क हाँ, कंज़म्पशन वर्सेस कंज़म्पशन, है ना? ये सही है। तो चलिए, ब्रेक डाउन। अब इस पे, हाँ, अब इसको पढ़ते हैं ना, जो समझ में आया वो देखते हैं। हुँ, हुँ। तो जो गाना शुरू होता है उसमें वो लड़की तमन्ना भाटिया है। तमन्ना भाटिया, हाँ, तो तमन्ना भाटिया जी कहती हैं कि बंदे तो किसी क्या राइटर इस का नाम हुस्न। भूल जाएँगे, किसी एक्टर, किसी का भी नाम भूल जाएँगे। सही बात है। अच्छा, तो ये भी एक बात है ना, वो गाना ऐसा फ़िल्माया गया है, क्या पता हर हाँ, आइटम सॉन्ग ऐसे ही फ़िल्माया जाता हो। पर क्योंकि मैंने इसे ऑन द लूप देखा है, 4 बार 5 बार देखा है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि ये गाना ऐसा फ़िल्माया गया है कि पूरे स्क्रीन पे तुम्हें सिर्फ़ तमन्ना दिखती है। हाँ। मतलब तुम्हारा ध्यान सेंटर ऑफ कहीं अटेंशन। और कहीं जाएगा ही नहीं, तुम्हारा ध्यान, है ना? हाँ, हाँ। या फिर वो उसके चेहरे में ऐसा नूर टपक रहा है, उनके क्या क्या चेहरे में पता, से वो नूर तो मैं, टपक रहा है। हाँ, हाँ, वो तो है ही। हुँ, तो शुरू करती हैं वो कि बंदे तो क्या इस हुस्न पे फरिश्ते भी फना हैं, बस दूर से देखिए इसे छूना मना है ना? क्या ये बात है! शुरू, क्या बात है, क्या बढ़िया लाइन, और शुरुआत ही ये है। इस शायरी को एक्सप्लेन नहीं करने की ज़रूरत है। हुँ, ये अपने इस शायरी का मज़ा इस बारे में है कि आपको ये कोई समझाए ना, आपने सोचा, आपने दिल में मज़ा लिया और आप आगे बढ़ गए कि अरे वाह! वो जो होता है ना छिछोरापन। हाँ, शायरी जैसे अकबर इलाहाबादी की शायरियाँ होती थी, हाँ, दाग दहलवी,
थोड़े से नटखट रस के होते थे। हाँ, 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 हाँ। तो इस तरह की कि मैं हूँ ग्रेजुएट, तुम भी हो ग्रेजुएट, इल्म मुबाही से हूँ, ज़रा पास आके लेट। पास आके अब लेटो, हाँ। ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदर ही अंदर मज़ा ले सकते हो। समझ रहे हैं, मजा ले ये रहे शेर हो। भी ऐसे ही ये शेर भी ऐसे ही मज़ा लेने के लिए है। तो आगे चलते हैं इस पे। अच्छा, मैं शुरू ऐसे सिर्फ पढ़ देता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे इस पे, है ना? ठीक है। तो सब पूरी दुनिया को, मतलब पूरे भारत को पता है, किसको नहीं पता है लाइन्स इस गाने की। थोड़ी फुर्सत थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए, आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। इसमें रात वाला जो एलिमेंट है ना, हाँ, ये बड़ा, अभी मैंने जो समझा है उसके हिसाब से बहुत मेटाफोरिकल है। हाँ। एक बार पूरा पढ़ दो फिर हम इसका करते हैं। हाँ, बहुत सांकेतिक है। तो आज की हाँ। रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए, वक़्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। हुँ। आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। मेरे महबूब ज़रा समझिए मौके की नज़ाकत, कि खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाज़त। ये बहुत बढ़िया लगा मुझे, कि खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की हसीनों इजाज़त। नाज़ इतना मेरी जाँ नहीं खोखले वादों पे कीजिए, आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। बस यही है। छोटी गज़ल है तो क्या 4 शेर है मुश्किल से? हाँ, हाँ, मुश्किल से 3-4 शेर। 3-4 शेर 3-4 शेर हुँ, है। पर इसमें एक बहुत अच्छा आता है जहाँ पे ये वादों वर्ड को यूज़ करती है। वो खोखले वादों पे, हाँ, हाँ, मेरी नाज़ पढ़ना एक बार इतना न खोल, हाँ, हाँ। पढ़ना एक बार उसे नाज़ खोखले वादों। नाज़ नाज़ इतना भी नहीं खोखले वादों पे कीजिए, आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए। तो यहाँ पे जब वो गाती हैं, तो हुँ, वो जो सिंगर है वो बड़ा फ्लेवर ऐड करती है, वो वादों नहीं बोलती हैं, हुँ। वो बादों बोलती हैं। अच्छा। मैंने जब सुना ना मैं हमेशा वहाँ पे ध्यान दे रहा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हुँ, वो वादों नहीं बोल रही हैं, वो बादों बोल रही हैं। तो जब वो बोलती हैं तो उसमें ना पता नहीं क्यों वादों की जगह बादों बोलने से एक और रस ऐड हो गया है और फ्लेवर उसमें आ गया है। हो सकता है, तो सुनने में अच्छा ये लगता है। छोटे-छोटे टचेज़ मुझे बड़े अच्छे लगे। हुँ। अब आप जो उस पे बात करना चाहते थे फिलॉसफी जो हाँ, आपने मैंने इसमें दी है। मैंने जो देखा वो बहुत कमाल देखा इसमें। मैंने क्या देखा ना, ये शुरुआत है इसकी, कि बंदे हुँ, तो क्या हो, इस हुस्न पे फरिश्ते भी फना हैं, बस दूर से देखिए इसे छूना मना है। यही है ना? हुँ, हुँ, अब जैसे हम सुनते आए हैं कि मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत दुर्लभ है मानव जीवन, है ना? मनुष्य का हाँ, शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है। ये धार्मिक लोग कहते हैं। और वो ये हुँ, कहते हैं, जो सीरियल्स हैं, रिलीजियस सीरियल्स जो आती थी पहले, उसमें भी दिखाया जाता था कि जो देवता होते थे वो भी चाहते थे कि वो इंसान के रूप में जन्म लें, हुँ, है ना? क्योंकि इंसान का शरीर मुक्ति का द्वार माना जाता है। हाँ, धर्म में कहा जाता है कि मानव का शरीर मुक्ति का द्वार है। इस शरीर से मुक्त हुआ जाता है। तो देवता भी इस शरीर के लिए तरसते हैं, हुँ, है ना? तो ठीक है। लाइन क्या थी उसकी, कि बंदे तो क्या फरिश्ते भी इस हुस्न पे फना है। हुँ, अच्छा। कनेक्ट कनेक्ट देख पा रहे हो? बंदे तो क्या फरिश्ते भी ओह! इसमें इस भी हुस्न पे फना है, और बस दूर से देखिए छूना मना है। मतलब संत हमारे देश में कब से कहते आए हैं कि जगत में ऐसे जियो जैसे पानी में कमल खिलता है, वो पानी को टच नहीं करता, पानी में है हुँ, पर अनटच्ड है वो पानी से। हुँ, बस दूर से जैसे जैसे देखिए। जैसे जैसे पानी ऊपर आता है, कमल भी ऊपर आता है, वो पानी के टच में कभी नहीं रहता, है ना? तो बस दूर से देखना है, मतलब प्रकृति को दूर से एंजॉय करना है, नाटक की तरह देखिए, इन्वॉल्व नहीं होना उसमें। हाँ, उसमें इन्वॉल्व हो गए तो फंस जाएंगे, ट्रैप है वो। जैसे ये इस तरीके से भी है कि हुँ, ग्रीक माइथोलॉजी में हुँ। मैं इसका दूसरा एंगल जो मेरे समझ आया अभी अभी हाँ, हाँ। तो वो ग्रीक माइथोलॉजी में एक इकरस की कहानी है। इकरस, हाँ, हाँ, है। तो ये कहानी उसकी तरह है कि जो 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 ह्यूमन जो सूरज है क्योंकि हुँ, इकरस में क्या होता है, इकरस को सूरज छूना होता है।
इतना ऊँचा जाना होता है सूरज के पास तक, हम्म। ठीक है? उड़ के जाना होता है। तो ये उसी की तरह भी तो है ना कि वो कि क्योंकि सबको इंसान, भगवान, फरिश्ते उसे सब रोकते हैं। उसे ग्रीक गॉड जाके मना करते हैं कि ये मत कर, रहने दे। हम्म। तो क्योंकि सब चाहते तो हैं, पर सबको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है सूरज तक इम्पॉसिबल जाना। टास्क है, हाँ। हाँ, और एक तरह से क्वेश्चन्स हैं कि बस दूर से देखना, उसे छूना मना है क्योंकि आप खत्म हाँ, हो जाओगे, आप इस चीज़ सही तक बात पहुँच है। जाओगे, तो इसको हम्म। ले लोगे, उस दिन आप भी मर जाओगे, आपका एक्जिस्टेंस ही वही खत्म हो ना, जाएगा। नदी जिस दिन समंदर में मिलती, नदी नहीं रहती, ये बशीर बद्र का है ना शायद। दरिया हाँ, जिस दिन हाँ, सागर में मिलता है, दरिया नहीं रहता। बताया नहीं आता। हाँ, 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 कि बड़े ये लोगों से वैसे मिलने में हमेशा फासला रखिएगा जनाब। दरिया जब सागर से मिलता है तो दरिया नहीं रहता, यही दया है। नहीं आता, ऐसा कुछ, हाँ, हम्म। यही है शायद। तो ये उसी प्रकार का है कि आप ही खत्म हो जाएँगे। फिलॉसफी में बात हो रही है या फिर एक हाँ, वैसे भी बिल्कुल। है कि मीटियोर आइडल्स, आप हाँ, हाँ, जिनसे मीट योर प्रेरणा। आइडल्स, हाँ। अच्छा, इस पे कबीर का एक शब्द है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, संत कबीर का एक शब्द है कि माया महाठगनी हम जानी। ठीक वो है। कहते हैं कि माया जो प्रकृति है, माया है वो, है ना? तो कहते हैं कि माया महाठग महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। वो अच्छा, तुमने सुना होगा कि प्रकृति त्रिगुणात्मक होती है। तीन हाँ, गुण हाँ। होते हैं प्रकृति में, सत्व, रजस और तमस। हुँ, सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना? हुँ। तो माया के तीन गुण होते हैं और माया महाठगनी अच्छा, है ना? वो किसी को भी ठग सकती है माया, मतलब प्रकृति से कोई बच नहीं सकता। अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो इल्यूज़न है, हाँ, हाँ। इल्यूज़न है अपने आप में। आप इन्वॉल्व हो गए तो आप गए। फिर कहते हैं हाँ, कि फिर कहते हैं केशव के कमला हुई बैठी, शिव के यहाँ भवानी, अच्छा, माया महाठगनी हम जानी। वो कहते हैं कि इसका क्या माया मतलब है कि माया इतनी ठगनी है कि आम इंसान तो छोड़िए, केशव, नारायण, विष्णु, हाँ, उनके यहाँ भी लक्ष्मी होकर बैठ गई, अच्छा, और शिव के यहाँ भवानी, है ना? मतलब अच्छा, लक्ष्मी लक्ष्मी तुम देखो तो लक्ष्मी क्या है? वो गॉडेस स्त्री है, वाला एलिमेंट छोड़ दो, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर, तो पैसा, हाँ, माया, लालच, हाँ, माया, लालच, माया हाँ, है वो। ओके, हाँ, माया की दृष्टि हाँ, से देखो अगर तो माया है वो, है ना? हुँ, तो केशव के यहाँ भी बैठी है, शिव के यहाँ भी बैठी है, संतों के यहाँ भी बैठी है, अच्छा, पांडावों के यहाँ भी बैठी है। माया कहीं ऐसा नहीं जा सकते तुम इस दुनिया में जहां माया से मुक्त हो जाओ, मुमकिन नहीं है। तो क्या माया बात है! ऑल परवेजिव है, हर जगह है। हुँ, मतलब भगवान भी इनसे बच नहीं सकते। नहीं सकते, भगवान भी इनके चंगुल में है। माया से मुक्त हो पाना बहुत क्या बात है! मुश्किल काम है। मज़ा है। दूसरा तो शेयर ये है। करते हैं इसका। हाँ, आगे बढ़ते हैं इस पे। आगे है कि थोड़ी फुर्सत भी मेरी जहाँ कभी बाहों को दीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। अब इसमें दो एलिमेंट्स हैं। इसमें दो एलिमेंट्स हैं। एक तो एक ये डबल बा मीनिंग शेर है। एक तो ये डबल मीनिंग शेर है, हाँ। खैर मैं सोच रहा था कि उस पे बात ना की जाए। पर तो इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक बाहें हाँ, और एक रात। हुँ, बाहों से क्या मतलब है? बाहों से मतलब है कर्म, हाँ, एक्शन। तुम इस हाँ, दुनिया में हाँ, एक्शन हाँ, कैसे करते हो? बाहों से करते हो। बाहों से, हाँ, तो कहा जा रहा है कि थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों बाहों को को ले, दीजिए। ठीक है। मतलब कर्म जो कर रहे हो, या तो निष्काम कर्म करो, फल रहित कर्म हाँ, करो, है ना? हाँ, या जो हाँ, मतलब निष्कामता छोड़ दो, जो आम लोग कर्म समझते हैं, थोड़ा सा हुँ, रुको, ठहरो, कर्म छोड़ो, है ना? हाँ, और आज की रात, तुमने सुना होगा कि जगत रैन बसेरा है, सुना है? हाँ, दुनिया जो है, जगत जो है, वो रैन रैन बसेरा, बसेरा है। सबका एक एक डेफिनिट टाइम है, उसके बाद उसको यहाँ से विदा हो खाली जाना है, रहना बा हाँ, चले जाना है। तो एक रैन हाँ, बसेरा है दुनिया, है ना? तो वो हाँ, एक रात जो है वो मेटाफर है उस दुनिया के रैन बसेरा के लिए, मतलब तुम्हारे लाइफ स्पैन के लिए, है ना? अच्छा, तो आज की रात मतलब आज जब तुम जिंदा हो तो थोड़ा सा जी लो। कर्म करने में अपना जिंदगी मत खपा दो कि मतलब
सुबह उठो, गाड़ी में बैठो, ऑफिस जाओ, रात को आओ, सो जाओ, फिर सुबह वही करो। ठहरो थोड़ा-सा, हुँ, थोड़ा जीवन में ठहराव हुँ, लेकर आओ, हुँ, थोड़ा-सा जीवन के मज़े भी लो, आनंद भी लो। मतलब हुँ। इससे मैंने ये समझा। ये इस तरीके से भी है ना कि इंसान एक कांस्टेंट हुँ, मशक्कत में फँसा हुआ है कि मैं ये हाँ, भी कर बिल्कुल। लूँ, वो भी कर लूँ, ये अचीव भी कर लूँ। पर लूप हमारे लूप शायर में हमसे फँसा हुआ है, हाँ। हाँ, पर हुँ, हमारे शायर हमसे कह रहे हैं कि इस सब को छोड़ो। छोड़ो, एक बार कहीं बैठो और इस दुनिया को ऑब्ज़र्व करो। देखो, ऑब्ज़र्व करो, हाँ, हाँ, देखो। तारा देखो, आसमान देखो, हुँ, किसी हुँ, खूबसूरत हुँ। इंसान को देखो। ऑब्ज़र्व करने की क्या बड़ी बात हो रही है ना सही बात। कि जीवन में स्थिरता लाओ। स्थिरता लाओ, हाँ। छोड़ो ये सब हुँ, इतना एक्टिव हाइपर एक्टिव होना और वो क्या टर्म चलता हुँ। है हसल, हसल, हसल हसल। हसल हसल। तो थोड़ा हाँ, हसल-वसल छोड़ो, बैठो, आराम करो और आसमान अनुभव ना करो देखो। इस जगत का हाँ, इस जगत का हाँ, अनुभव करो। अपनी इंद्रियों का यूज़ कर इस्तेमाल करो। हाँ, इंद्रियों का इस्तेमाल करो, देखो, है ना? हुँ, कृष्ण मूर्ति भी कहते थे ना कि हैव यू एवर सीन अ ट्री, अ माउंटेन, अ रिवर? हाँ, तो हाँ, ये देखो कृष्णमूर्ति के लेवल की बात हो रही है। बड़ी हाँ, बात है। है ना? हाँ, ये तो है, ये हुँ, तो मानना पड़ेगा सैल्यूट है। जिसने भी लिखा है पता नहीं माफ़ अमिताभ करना भट्टाचार्य, लेकिन अरे! भट्टाचार्य तब तो भाई मुझे लगता है कि हम सही जा रहे हैं। तब तब तो सही जा रहे हैं तब तो सही जा रहे हैं। अगर मुझे लग रहा था कि किसी ऐसे ने लिखा होगा जो ऐसे ही लिख दिया तुक्का मतलब लग गया, किसी का तुक्का तुक्का लग लग गया। गया। अगर अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है फिर तो ठीक। सोच समझ के, कुछ तो सोच समझ के हाँ, ही। फिर तो सोच समझ के लिखा फिर तो पढ़ा हुआ आदमी मतलब हुँ, हुँ, आखिरी शेर। वक़्त हाँ, देखो वक़्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए। हाँ, कितना बढ़िया रिलेट हो रहा है ना? कि हाँ, वक़्त सीमित है, लिमिटेड है। इम्मॉर्टल तो हो नहीं तुम। तो ये जो 4 दिन दिन है भर जीवन के। हाँ, तो झक-झक जो दिन भर चिक-चिक करते रहते हो, इन बात पे लड़ रहे हो, उन बातों पे लड़ रहे हो, यहाँ फँसे हुए हो, वहाँ फँसे वक़्त मत बर्बाद करो, बिन बातों की और बातों हम के। और हम बातें क्या करते हैं? हम लोगों को जज करते हैं ना बात करके। हाँ, तो और क्या? लोगों को जज करना छोड़ो, हाँ, गॉसिप करना छोड़ो, किसी पे फालतू बात करना छोड़ो। हुँ। उनकी लड़की किसके साथ हाँ, है ना? बहसें छोड़ो। हुँ, क्या करो? हुँ। मज़ा करो। अपना आज जीवन फिलहाल जियो, अपना हाँ, जीवन जियो, है ना? हाँ। अपना जीवन जियो, वक़्त बर्बाद मत करो, सीमित है। आगे है हुँ, कि मेरे महबूब अब उसी चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि मेरे महबूब ज़रा समझिए मौके की नज़ाकत। क्या बात है! मौके की नज़ाकत को समझिए, आप कल नहीं रहेंगे। हाँ, कल शाम को हार्ट अटैक आ जाएगा, आप खत्म। ये हाँ। चला जाएगा सब कुछ, है ना? और अपॉर्च्युनिटीज़ जीवन में इतनी आसानी से बनती नहीं है सब। हाँ, नहीं जब बनती हैं। मिले कैश कर लो। सही बात है। और तो मेरे अभी महबूब देखो हम समझिए अपने टीनेज को पीछे देखते हैं, तो जब हम हुँ, टीनेजर थे तो लगता था अरे कितने साल हो गए, हम 13 से सही 19 बात है। तक आ ही नहीं पा रहे हैं। और आज लगता है 19 साल कितना पीछे था, कहाँ गए? कितना पीछे कहाँ था। गए वो साल? तो वही है कि मेरे महबूब समझिए ज़रा मौके की नज़ाकत कि खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाज़त। अब कंसेंट पहले से। इस चीज़ का कंसेंट लीजिए, पर हुँ, इस चीज़ को मैं ऐसे रिलेट नहीं कर पाया फिलॉसॉफिकली, इस पर्टिकुलर हाँ, लाइन को कि खरीदी नहीं जा सकती हसीनों की इजाज़त। हुँ, या फिर ये कह सकते हैं कि आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं जीवन में, पैसा कमा रहे हैं, उससे हुँ, असली सुख शांति आप कभी नहीं खरीद पाएँगे, आप रिसोर्सेज़ खरीद लेंगे। हुँ, आप हुँ, एसी ले आएँगे, आप बड़ी हुँ, गाड़ी ले एसयूवी ले आएँगे, आप प्राइवेट जेट खरीद लेंगे, पर वो जो मतलब असली सुख है जो जीवन का, हैप्पीनेस है जीवन का। जो जो 2 दोस्त समंदर किनारे पैर पानी में डाल के बैठ के बात करते हुए महसूस करते हैं, वो प्राइवेट जेट में महसूस नहीं हो सकता, हुँ, है ना? हुँ, तो वो ये ये सब तो है। नहीं, हुँ, नहीं, ये जो तुम बोल रहे हो एक तरह से ये भी है ना कि ये वही माया वाला पॉइंट है ना कि ये कह रहे हैं कि क्या हाँ, फ़ायदा इस पैसे का? इस पैसे से आप एक औरत की इजाज़त
आप किसी की सहमति, किसी से खुशी नहीं खरीद सकते। नहीं खरीद जो सकते। पहले कह रहे थे कि माया फ़ॉल्स है, माया झूठ है, तो यहाँ पे उसको और ऐसे पिन डाउन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि देखो माया से तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होता, आप वो मटेरियलिस्टिक चक्कर वर्ल्ड है। में हाँ। किसी की सहमति हुँ, भी नहीं ले सकते हो पैसे पे। सही बात, ट्रू। तो उसका मुझे यही लगा कि नहीं खरीद सकते आप पैसे से। मटेरियल वर्ल्ड हुँ, में आप खुश रहेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, पर हाँ। इजाज़त मटेरियल नहीं होती है, खुशी हुँ, मटेरियल नहीं अंडरस्टैंड। होती है ना? हुँ, हुँ। हुँ, आगे है कि नाज़ मेरी जाँ इतना भी नहीं खोखले वादों पे कीजिए। ये जो आप सेल्फ इमेज बना के घूमते रहते हैं ना अपना, हुँ, कि हम मसीहा हैं, हम ये करते हैं, हुँ, हम वो करते हैं, या फिर हुँ, वादे आप जो करते रहते हैं हर जगह कि हम ही हैं हुँ, कर्मदाता, हुँ, है ना? अब नहीं हम लोग कहते रहते हैं कि अरे हम देख लेंगे, हम कर लेंगे। थोड़े हुँ। से भी जिसके पास पैसे हो जाते हैं, वो अपने आप को यही तो समझता है बहुत महान। तो या फिर ये बोल रही हैं कि ये जो तुम्हारा ह्यूमन बॉडी है और जो तुमने अपने अराउंड बना रखा है कि मैं इंसान हूँ, मैंने ये करा हाँ, है, इस पे इतना घु ईगो मत नाज़ महसूस मत करिए। क हाँ, इस इतना दुनिया पे, फूल मत शरीर जाइए। पे हाँ, हाँ, इसे भूलिए मत, आगे मुकम्मल करिए। और ये वैसे ही है ना जैसे बेचारा कोई एक इंसान होता है, हुँ। जिसको लोग चढ़ा देते हैं, तैश में ला देते हैं कि हाँ, अरे करेक्ट। हमारे भाई तो नेताजी के खास हैं, हमारे भाई तो ये हैं, ये कराएँगे। भावी और आप भावी बोलते हो विधायक, हाँ, फट-फट अभी सड़क बनवाते हैं बनवाते हैं, हाँ। और अब आपको लोग घेर रहे हैं, तो फिर बहुत बुरा लगता है। हाँ, तो वादा वही है, हुँ, बाकी और यही आखिर यही है तो ये आज की मुझे रात। इन एंड आउट हाँ, तो हमारा टेक अवे इस गाने का ये था और हमने इस पे बात इसलिए करी कि ज़रूरी नहीं है कि आइटम सॉन्ग जो होते हैं, फ़िल्मी गाने जो होते हैं, ये आइटम सॉन्ग पता नहीं कितना अच्छा टर्म है या नहीं है, हुँ, या लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, पर फ़िल्मी जो गाने हैं, उसमें अच्छी शायरी की का स्कोप अभी भी है बिल्कुल है। और अगर ओरिजिनल कंपोज़िशन का स्कोप भी बहुत है। करने वाले हुँ, लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल। गाना मुझे नहीं लगता है कि किसी और गाने से कम हिट है। अरे बहुत हिट है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाइए हाँ, हाँ, और पूरे लगे हुए हैं लोग। वेडिंग सीज़न में तो छाया रहा है ये गाना। हुँ, और एक तो वैसे देखा जाए आदित्य भाई आपने थोड़ा मुझे ऑफ ट्रैक डाल दिया, हुँ, वेडिंग बोल के। मुझे आज तक समझ नहीं आया हिंदुस्तान में शादियों में जो गाने चलते हैं, वो ऐसे-ऐसे गाने चलाते हैं, दिल टूटे आशिकों वाले। अबे किसी की शादी हो रही है और यहाँ अरे पे तो ये वो गाने चला उसका पास्ट रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं ना भाई। किसी को उसको तुमने इंट्रोस्पेक्शन हुँ, तुम सोचो तुम शेरवानी पहन के वो पगड़ी लगा के नोटों वाली माला पहन के खड़े हो और तुम देखो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो। ये तो एक इमेजरी ही मुझे इतनी गंदी लगती है ना भाई, कसम से बता रहा हूँ। कसम से बता रहा हूँ। जोकर मतलब जोकर भी नहीं कह सकते हैं, भद्दा आदमी, हाँ, सोच ये रहे तो हो? मतलब ऐसा है ना कि तुम्हारे घरवालों ने तुमसे दुश्मनी निकाली कि दुश्मनी निकाली है। तुम्हें ऐसे खड़ा कर रखा है क्या और पूरे खानदान के सामने। और भाई घोड़ी पे खड़ा कर रखा है। ओह! घोड़ी पे बिठा रखा है भाई। क्यों भाई? हाँ भाई। मतलब तूने 1 साल की उम्र से लेके 30 साल तक ऐसा कुछ तो नहीं किया था, है ना? ये तुम सडन उसको घोड़ी क्या हो गया? हैं? तुम वो घोड़ी चला भी नहीं रहे हो, कोई तुम्हारी घोड़ी खींच रहा है। खींच रहे हैं, तुम हाँ। बस उसपे अगर तुम उसपे गधे की छोड़ दिया तरह जाए तुम बैठे उसको हो। राइड नहीं, हाँ, उसको राइड भी नहीं कर पाओगे छोड़ दिया जाए तो। तुम उसपे गधे की तरह बैठे हो, गधे की काजल तरह लगा बैठे रखा है हो। तुमने। सही तुमने अरे भाई काजल साहब! तलवार ले रखा यो है हाथ में। कसम से कभी-कभी शादियों को यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि जुलूस जा रहा है। हाँ, मतलब ऐसे ही कुछ मनोरंजन कब वो वाले आए हैं जो कहते हैं ना गाँव में आते हैं जो दिखाना हाँ, मज़ा वो दिखाने, जादू-वादू खेल दिखाने, दिखाने करता हूँ। करतब दिखाने हाँ, तो खेल दिखाने तो कुछ करतब हो रहा है। हाँ, मतलब मैं स्कूटी रोक के दूल्हे को 2-3 मिनट देखता हूँ। मैं जब भी ऐसे किसी प्रोसेशन से गुज़रता हूँ ना, मैं स्कूटी रोक के हाँ, 2-3 मिनट दूल्हे को देखता हूँ और मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्या कर रहा है भाई ये? कभी-कभी मुझे लगता है कि उस इंसान में हिम्मत बहुत है। बहुत मैं नहीं कर सकता। हिम्मत है मैं या फिर घोड़े पे 500 लोग मेरे को घेरे, मैं नहीं बैठ सकता भाई नहीं मैं बैठ उतर सकता। जाऊँगा, कोई और बैठ जाओ नोट प्लीज़।
नोट की माला, हाथ में तलवार, सिर पे टोपी, उस पे मोर पंख, आँख में काजल, शेरवानी, घोड़ी। ये सब ओवर हो रहा है, ये बहुत हो अंगूठियाँ गया। पहन अंगूठियाँ पहने हुए बहुत हो गया ये। और जी। सुनो, आज तो तुम बने हो राजा-महाराजा, घोड़े हुँ, पे। 1 हफ्ते बाद तुम्हें जाना है ऑफ़िस में अटेंडेंस लगाने। वहाँ पड़नी है तुम्हें सही गाली बात है। हाँ, कि साले तू 1 हफ्ते से शादी मना रहा है अपनी, इस हाँ। हनीमून तेरा काम कौन करेगा? तो या तो ये बहुत हिम्मती लोग हैं या बहुत थॉटलेस लोग हैं, सोचते नहीं हैं, है हाँ, ना? हाँ। मतलब कभी कमाल है स अगर इन्होंने ये सोच रखा हाँ, है कि ये तो होता ही है। ये तो होता ही है, इसको फॉर ग्रांटेड मान रखा है, इसको एज़ इट इज़ जो कर रहा है, बाकी दुनिया कर रही है, वही हम करेंगे, सोचना नहीं है कुछ भी, ये है। हुँ, हुँ। और यहाँ पे मुझे ये कमाल लगता है कुछ वो लोग होते हैं ना जिनका बचपन से सपना होता है शादी करने का। हुँ, कि क्या लोग हैं। उनका सपना नहीं है, तुम देखो ना वो उनका अपना सपना थोड़ी है वो। हाँ, चलो ठीक है। बचपन से पर उनको गुड़िया पता रानी नहीं है बना ना, के रखा, हाँ, राजा पर उनको बाबू बना पता के नहीं है रखा। कि ये उनका सपना नहीं है। हाँ, ये सबसे उनके बड़ा दिमाग में दुर्भाग्य है, ठूस दिया है कि ये तेरा सपना है। ये अब वो सबसे बड़ा मान के दुर्भाग्य है। बैठे हैं। हाँ, तो चलिए आदित्य भाई अब हमारा आधा घंटा तो हो गया है। अब हम थोड़ी देर आधा ये घंटा तो बातें हो गया। करते हैं कि हमने इस महीने कुछ अच्छे फ़िल्में, गाने, किताबें या कुछ भी पढ़ा हो, सुना हो या देखा हो जो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स भी एक्सपीरियंस करें। तो कुछ है किताब से दिमाग में चालू तो करते बताओ, हैं, तब तक मैं सोचता हूँ, हाँ। किताबें से। तो देखो भाई मैंने किताब इस महीना एक पढ़ रहा हूँ, उस किताब का नाम है इट, स्टीफन किंग की। हुँ, स्टीफन किंग साहब हैं, उनकी किताब है इट। ये 1100 साढ़े 1100 पन्ने 11-1200 पन्ने की किताब है और ये हुँ, मेरा 900 पन्ना हो गया है और इस महीने मैंने प्लान क्या करा था कि बात है! खत्म करूँगा। तो कुछ भी हो जाए इस महीने मुझे ये खत्म करनी है। तो तो अब 900 हो गए तो अब तो हो नदी पार हो ही गई है भाई अब तो। हाँ, तो बस अब यही है कि इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा अब सारा हॉरर वाला, हुँ, तो हो जाएगा। बाकी यही है कि बड़ी बड़ा ड्रेनिंग काम है भाई, एक बड़ी किताब एक बार में पढ़ना। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी उस सही बात। किताब के अराउंड रिवॉल्व होने लगती है। तुम जो सोचते हो तो ये सोचते हो कि 20 मिनट मिला, चल 2 पन्ना पढ़ लेता हूँ, 10 पन्ना 5 पन्ना पढ़ लेता हूँ। हुँ, हुँ, तुम हुँ। और किसी मेट्रिक में सोच ही नहीं सकते। तुम हमेशा सोचोगे कि यार 2-3 पन्ने का रीडिंग हो जाएगा ना, तो यार ये और थोड़ा पुश हो जाएगा टारगेट। और एक बर्डन आ आह, जाता है तुम्हारे ऊपर कॉन्स्टेंटली कि तुम्हें ये इतना अच्छे से पढ़ना है कि अगर कोई इस पे सवाल हाँ, पूछे ये या इस पे ट्रू, ट्रू, बात ट्रू करे ये तो फिर ऐसा ना लगे कि तुमने 1100-1200 पन्ने बस ऐसे पलटे हैं। पढ़ लिए, ऐसा हाँ, सही लगना बात। चाहिए तुमने पढ़े हैं, तुम स्मार्ट ये आदमी बहुत वो बर्डन भी है। ये बर्डन ये बहुत बहुत बड़ा बर्डन होता है कि आप जो किताब पढ़ें उसको पी जाएँ। मतलब ये हाँ, ईगो वाली भी बात होती है कि यार मैंने ये किताब हुँ, पढ़ी है तो मैं इस पे बोल क्यों नहीं सकता? मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि मैं हुँ, किताब पढ़ के आ रहा हूँ तो बोल पाऊँगा उस पे। हुँ, हुँ। खुद को बुरा लगता और है कि अगर आप नहीं बोल पा और रहे हैं। एक होता है कि सिर्फ मैं उसका प्लॉट सुना दूँ किसी को। हाँ, एक होता है कि मेरी टिप्पणी, हाँ, सही बात है। वो वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात पार्ट होती है। है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो प्लॉट वो सुनाना मुझे तो ज़रा क्या है? अच्छा प्लॉट तो वो पीछे वाला किताब के पीछे जो बैक कवर पे होता है ना सिनॉप्सिस होता है। हाँ, वो पढ़ के भी प्लॉट बताया जा सकता है। हाँ, पर वही है कि सब टेक्स्ट में आपको क्या लगा, आपकी एनालिसिस हुँ, क्या है, ये हुँ। बड़ा भारी काम होता है। और इतनी बड़ी किताब को फ़ॉलो करना कि मतलब भूल ना 50वें जाओ। पन्ने पे जो हुआ था और 950वें पन्ने पे जो हो रहा है, अगर वो कनेक्टेड है तो आपको हुँ, याद रखना है। सही बात। ये बड़ा एक भारी काम है पढ़ते टाइम, क्योंकि तुम्हें राइटर मतलब तो मुझे फॉल बैक दे देता है। कंटिन्यू। तुम्हें ऐसे लगा कि तुम जब जैसे हज़ारवाँ पन्ना पढ़ रहे थे तो कोई बात थी जो 50वें पन्ने से आई? हाँ, हाँ। ऐसा जैसे था? जैसे हमारा एक कैरेक्टर है बिल, उसके भाई की डेथ हुँ, बार-बार आती रहती है कहानी में। या फिर एक छोटी-सी चीज़ है, वो सिल्वर नोट की बात करते हैं। हुँ, सिल्वर डॉलर, एक नोट है वो चाँदी का बना हुआ है। तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग के 200 पन्नों में आया था और अब उसका ज़िक्र हो रहा है वापस से। बीच में वो गायब था 600 पन्ने के लिए वो। उसकी बात ही नहीं हुई, 600 पेज के लिए वो हुआ ही नहीं। और एक और चीज़ हुई है कि जब से मैंने किताब पढ़ी है, पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये हॉरर किताब है, तो वो अब मेरा थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इसी वज़ह से, हुँ, हुँ। कि मुझे डरावने थोड़े सपने आने लगे हैं और मैं चलता-फिरता पता नहीं क्यों हूँ,
इस किताब के कैरेक्टर्स के बारे में सोच रहा हूँ, जैसे मेरी ज़िंदगी का पार्ट है। ये तो अच्छा है, अच्छी बात है। क्योंकि क्योंकि 1 महीने से कॉन्स्टेंटली इनके बारे में सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर वो फँस गए हैं इधर। हुँ, 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 तो हुँ। हाँ, ये है। आप बताओ आप क्या पढ़ रहे हो? क्या-क्या पढ़ा? क्या-क्या मैंने तो बताया था उसी वाले वीडियो में कि श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी ही पढ़ रहा हूँ मैं, शुरुआत उसी से हुई है इस साल की। कैसी किताब है? मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है इसकी। राग दरबारी सुने, जैसे राग दरबारी है, चित्रलेखा है, ये सब बहुत फ़ेमस किताबें हैं ना, हर कोई कहता रहता है इनको पढ़ो, इनको पढ़ो। तो मैं गया था, एक बुक फेयर लगा है यहाँ रांची में, नेशनल बुक फेयर, अच्छा। तो मैं वहाँ से उठा के ले आया, है ना? तो ठीक है, व्यंग है, हुँ, ऐसा मतलब पढ़ के तो यही लग रहा है, अभी शुरुआत मेरे 25-30 पन्ने ही पढ़े होंगे। अच्छा। हुँ, और कुछ इस महीने? इस महीने और कुछ तो नहीं है, ग्रेज़ पताल एनाटॉमी लोक के देख रहा हूँ, अलावा? पताल लोक देख रहा हूँ। मैंने भी देख रहा हूँ सीज़न 2 4-5 हाँ, एपिसोड देख लिए। यार शुरुआत पहले सीज़न में जो सीनरी से शुरुआत होती है ना, वो भगवान हाँ, क्या है हाँ, वो? हाँ, वो हाँ। रखा रहता है ऊपर सर वो उसका। अच्छा वो सर हाँ, पर ये डिस्टर्बिंग है मुझे थोड़ा। बड़ा लग रहा है कि बड़ा पॉलिटिकल सा एपिसोड है और अभी तक किसी को बुरा नहीं हाँ, लगा है, ये कमाल बात है। मैंने अभी खत्म नहीं करा है तो मुझे पता नहीं है, पर हुँ। आमतौर पे हिंदुस्तान में लोग पहले बुरा मान जाते हैं फिर देखते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और मुझे भावनाएँ पता आहत लोग होने के वाली टीम अभी आई नहीं है। हाँ, और आप ध्यान दोगे जब इसके ट्रेलर आ रहे थे, शो के पोस्टर्स आ रहे थे, तो कहीं हुँ, पे भी नागालैंड की बात हुई ही नहीं। मैंने पोस्टर्स पे कहीं नागालैंड, नागाज़ से रिलेटेड कुछ नहीं देखा। मैंने इन्होंने पोस्टर्स कोशिश देखे ही नहीं। ज़्यादा इन्होंने ज़्यादा कोशिश करी कि किसी को पता ही ना चले कि इतना मोटिवेटेड है, सबको रिलीज़ लगना चाहिए कि हमने तो हाँ। भूत वगैरह घुसा दिए हैं, हुँ, हुँ, हुँ। कुछ एक बार हॉरर चल जैसा जाए कुछ है। फिर क्या? हुँ, फिर पता एक बार चलता लोग रहेगा। देख लेंगे तो फिर अपने आप लोग समझ जाएँगे, पर क्या है हुँ, कि ट्रेलर पे ही लोग उँगली कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा। सही बात। पर अभी स्मार्ट तक मूव। तो हाँ, पर अभी तक मैं हुँ, देख रहा हूँ कि कुछ इतना रिस्की इन्होंने अभी तक लिया नहीं है टर्न। कितने एपिसोड देख लिए तुमने? मैंने 3 देखे। ठीक है, मैंने 4 और 5 देखे हैं, तुम्हारे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है चौथे एपिसोड में। अरे! तो तैयार देखता रहना। हूँ, अभी देखूँगा। ब्रेस अभी ब्रेस योरसेल्फ ठीक है। हुँ। तो बाकी पहले सीज़न जितना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे अभी, हुँ, पहला तो बहुत अच्छा था। पहला तो बहुत कमाल का था वो। पहला तो बहुत मज़ा आया था, वो तो हुँ, अनमैच्ड टेलीविज़न है। पर और ये ये भी ना और कॉमन जयदीप बा ये ना हाँ, जयदीप अहलावत का क्या ही कहना वो तो। हाँ, तुम बोलो क्या बोल रहे थे? ये कॉमन सी बात हो गई है अब कि वेब सीरीज़ जब आती हैं तो लोग हर कोई कह देता है कि पहले सीज़न जैसा नहीं था मतलब पता नहीं इतने कमेंट्स के बावजूद बनाने वाले इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखते कि हर कोई कह रहा है कि यार दूसरा तुम्हारा पहले जैसा नहीं था, दूसरा तो फिर थोड़ा ध्यान दो ना फिर दूसरे पे, क्या दिक्कत है? पर ये भी है ना कि वो शायद जिन्होंने बनाया था उन्होंने फर्स्ट सीज़न को बस एक एक वन टाइम चीज़ की तरह बनाया था। लालच, एक माया। कहानी ए एक कहानी एक सीज़न में खत्म हो गई शायद मेरे हिसाब हुँ, से, हुँ, 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 हुँ। जो उन्होंने अपने हिसाब से परफेक्ट बनाया। फिर ऑब्वियसली प्राइम वीडियो से इतना पैसा आया होगा कि भाई बिल्कुल, बनाओ, कैसे बिल्कुल, नहीं वही। बनाएगा, तेरा बाप भी बनाएगा। हुँ, मिर्ज़ापुर वालों को देख, वो रुक ही नहीं रहे। रुक ही नहीं रहे वो फैक्ट्री हैं। में कारखाने में जो वर्कर होते हैं ना उसकी तरह लगे हुए हैं। अरे मिर्ज़ापुर की फ़िल्म आने वाली है यार। हाँ, 3 घंटे की मैंने देखी। अरे मतलब ये तो फैक्ट्री के कारखाने वाले जो मज़दूर होते हैं, 9 घंटे की पर एक बात शिफ्ट बताओ, मारते हैं पूरा जिन 7 दिन। जिन्होंने जिन्होंने सारे पार्ट्स देखे हैं, हुँ। वो 3 घंटे देख के कैसे मतलब नहीं मज़ा आएगा उनको? हाँ, खुश ही नहीं हो पाएँगे वो तो। नहीं, जिन्होंने हैरी हाँ, पॉटर के नॉवेल्स पढ़े हैं, वो जब फ़िल्म देखते हैं तो कहते हैं, "अरे! नहीं, ठीक नहीं है।" हाँ, हुँ, हल्का है, वो ये मिस हाँ, कर दिया, वो मिस कर दिया। हुँ, वो शायद तो वो जो मिर्ज़ापुर की पूरी कहानी है, वही एक फ़िल्म में डालेंगे या फिर कहानी को आगे बढ़ाएँगे फ़िल्म में? पता नहीं यार। ये तो नहीं पता, है ना? ये मेरे को भी आइडिया नहीं करने क्या वाले हैं। क्योंकि उन्होंने शायद एक आधा मेन कैरेक्टर तो मार ही दिया शायद, वो गुड्डू भैया भी मर गए शायद या नहीं? नहीं, नहीं, मुझे मुन्ना नहीं भैया पता, मर मैं गए। नहीं देखा।
हाँ, मुन्ना भैया मर गए और पता नहीं क्या-क्या। तो मतलब देखो मैं इतना फ़ॉलो नहीं करता, मैंने पहला सीज़न देखा था, मुझे पसंद नहीं आया था तो फिर मैंने छोड़ दिया। बबलू पंडित मर गए और हुँ, मुन्ना भैया मर गए। हाँ, तो वही है। विक्रांत मासी ने रिटायरमेंट ही ले लिया एक्टिंग से। हाँ, उस हाँ, बीच पता नहीं क्यों? अरे उसको गाली बहुत पड़ी ना। किस बात पे? उसका उसका 12th फेल हिट हुई, हुँ, बहुत फेमस हुआ, हर जगह जाने लगा। हुँ। फिर इसको ये थोड़ी वैसी वाली फ़िल्में मिलने लग गई, साबरमती रिपोर्ट वगैरह ये करने लगा। अ, और ये पॉडकास्ट में जाके क्या बोलने लगा कि हिंदुस्तान सो कॉल्ड आज़ादी मिली थी हिंदुस्तान को 47 में सो कॉल्ड आज़ादी। कंगना रनावत जैसी बात करने लगा, लोगों ने गाली देना चालू कर दिया। ये बीमारी पता नहीं कब जाएगी। हाँ, तो अब वो बोल रहा है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, गुड फॉर हिम यार। ठीक है, मतलब हो सकता था बढ़िया उसका करियर, पर हाँ, अरे ठीक है। प्रॉमिसिंग करियर था, पता नहीं क्या कर लिया। हुँ। ये तो और कुछ फ़िल्म वगैरह मैंने नहीं देखी इस महीना। मैंने ऑफ़िस खत्म करा, द ऑफ़िस। ये एचबीओ बड़ी का अच्छी शो है। हुँ, हाँ, हाँ, अरे 9 सीज़न है यार। वही मैं सोच रहा हूँ बड़ी अचीवमेंट। सच बताऊँ बहुत अच्छा शो है। मज़ा आ जाएगा, तुम देखोगे ना, पहला सीज़न तुम्हें स्लो लगेगा, हुँ, फिर सेकंड सीज़न से ऊपर जाने लगेगा, जाता रहेगा। 6 सीज़न तक बहुत अच्छा रहेगा, 7वाँ हुँ। ऐसे ही है, 8वाँ भी ऐसे ही है, 9वाँ फिर अच्छा हो जाएगा। किस पे है? वो उस पे है, नेटफ्लिक्स पे है। उसका अच्छा। बड़ा प्लॉट सिंपल है कि एक ऑफ़िस है, पेपर कंपनी है, हुँ, स्क्रैटन अमेरिका में शहर है। वहाँ पे एक छोटी-सी पेपर कंपनी है, उसमें 10-12 एम्प्लॉयी हैं और इनकी हुँ। डेली लाइफ़ है। डेली लाइफ से ऑफिस में क्या-क्या करते हैं बस रोज़ उस पे है। हाँ, ऑफ़िस में जो होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इनकी और एक डॉक्यूमेंट्री क्रू है, वो इनकी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। तो हुँ, वैसे शो है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे काफ़ी पसंद आया। मैंने बड़ा मेहनत लगी, बड़ा टाइम लगा, 6 महीने लग गए। पर हाँ, भाई वर्थ इट शो है, मज़ा आ गया। तुमने वो देखा था यूट्यूब वाला वो सीरियल क्या नाम था उसका पूरा देख लिया वो? बरज़ाग, अरे यार मैं बस डर गया। बहुत डार्क है पर बहुत खूबसूरत है और एकदम मतलब उसको कोई भी खूबसूरत फ्रेम तो है। देखोगे ना। अरे हर फ्रेम वॉलपेपर है उसका। हाँ। शो हुँ, बड़ा अच्छा है और उसमें वो पूरा ये ना कभी हिंदुस्तान या इधर की टाइप टाइप के किसी शो में हुआ नहीं है, हमेशा बाहर के सीरियल्स में देखा है हमने। ये इसने यहाँ पे करा कि ब्लैक मैजिक और इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, टाइम ट्रैवल हो रहा है, प्रोफेसी है कोई और वो धीरे-धीरे अनफोल्ड हो रही है। बहुत बहुत ब्रेव शो है अपने आप में। ऊपर से पाकिस्तान में बनाना, बैन हो गया वहाँ पे तो ये। अच्छा वैन होना ही था। वहाँ के यूट्यूब से हटा दिया इन्होंने। हुँ, पर तो कोई नहीं भारत से इतना कमा लेंगे उनको पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं और पड़ेगी। नहीं तो क्या। हाँ। उन्होंने पूरा शो ही बनाया ही इसलिए था कि इंडियन ऑडियंस के लिए, उन्होंने पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बनाया ही नहीं है। उनको सही समझ ही बात। नहीं आता है। यू आर नॉट इनवाइटेड। वो बहुत दिमाग लगाने वाला शो है मतलब उसमें ऐसे नहीं है कि हुँ। तुम नॉर्मल पारिवारिक पवित्र रिश्ता नहीं है मतलब। हाँ, वो बहुत बहुत हुँ, उसमें सब लोग खराब हैं, सबके अल्टीरियर हाँ, मोटिव्स हैं, हुँ, कमाल शो है। और मैंने कुछ ख़ास पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं। कोई गाना हो, एक गाना रिकमेंड कर सकता हूँ मैं सबको, अगर वो चाहें तो। बड़ा अच्छा गाना है, अच्छा लगेगा। वो गाना अब तुम्हें याद है एक फ़िल्म थी पटाखा? पटाखा हाँ। पटाखा विशाल भारद्वाज ने बनाई थी फ़िल्म। हाँ। उसका गाना है नैना बंजारे, नैना बड़ा बंजारे। प्यारा। नैना बंजारे अरिजीत सिंह ने गाया है, पटाखा हुँ, फ़िल्म का है, विशाल भारद्वाज का संगीत है और शायद लिखा गुलज़ार साहब ने। प्लीज़ सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है। चलो सही। हाँ, ये एक मतलब सजनी रे डायरेक्टर जो हैं आज है, उससे सजनी। सजनी रे से बहुत बेहतर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर उसका उसका पैरेलल तुमने कंपैरिज़न सजनी रे ही है, तो उससे बेहतर है। ऋतुपर्नो घोष का नाम सुना है? ये इंडियन ओम फ़िल्म दरबदर डायरेक्टर। ओम दरबदर बनाई है जिन्होंने। पता नहीं पर इनकी एक फ़िल्म है रेनकोट। वो उसमें अभिषेक अजय देवगन है। अजय देवगन, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय, हाँ।
देखिए उस तुमने फिल्म अभी? का एक गाना नहीं देखी नहीं, उसका गाना है मथुरा नगरपति। अच्छा। ये गाना बहुत बढ़िया गाना है, मतलब मैं इसको सुनता हूँ, मतलब जब मैं रात को स्कूटी कभी कभी चला रहा होता हूँ तो ये गाना सुनता हूँ, मेरे लिए बड़ा आनंद का विषय होता है ये गाना सुनना। ठीक है, मजा आता है, मैं डूब जाता हूँ इस गाने में। सुनेंगे। शुभम तो मुद्गल जी ने गाया है। क्या बात है। हम्म। क्या बात है। कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है हाँ, है ना? तो ये है आज के लिए आज इतना के लिए ही, इतना ही। क्योंकि हमने हमने 30 मिनट सेट किया था और 45 मिनट हो गए। 45 पहुंच गए। ऐसा ही आइटम सॉन्ग पे बात करते हैं तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच ही जाता है। हमने 30 शुरू मिनट करा वहीं था चले आज गए। की रात से हम्म। और पहुंच गए मथुरापति, मथुरा नगरपति। मथुरा कृष्ण। नगरपति तक, हम्म, कृष्ण तक पहुंच गए। कुछ ही हो जीवन में, आप कृष्ण तक पहुंच ही जाते हैं। पहुंच ही जाते हैं। कृष्ण तक पहुंचना ही हाँ, नियति है। चलो ठीक है। तो अच्छा लगा हमें बात करके। आई होप आप सबको सुन के अच्छा लगा हो। देखने के लिए हम्म। धन्यवाद, सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी हो सकता है। और फिर मिलेंगे अगले सब का और करें, हाँ। एपिसोड में। सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो शायद फ्रिक्वेंटली मिलते रहे हम, हाँ। हाँ, जैसे अभी ये कुछ हो टाइम सकता से है, होने लगा है तो हम फ्रीक्वेंटली आने लगे। आने लगे हैं। हाँ, तो ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।